सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 11 विशेषण तथा पाठ 12 क्रिया। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1 दोहराई। बच्चों, आज हम पाठ 11 विशेषण तथा पाठ 12 क्रिया की दोहराई करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 11 विशेषण को दोहराते हैं। तो चलते हैं। तो पहले हम दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। इस चित्र में पेड़ दिखाया है। अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। इस वाक्य में लिखा है, यह बड़ा पेड़ है। तो इस वाक्य में पेड़ कैसा है? बड़ा। तो बच्चों, यहाँ बड़ा शब्द पेड़ की विशेषता बता रहा है। अगले चित्र को देखते हैं। इस चित्र में कौवा दिखाया है। अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। इस वाक्य में लिखा है, काला कौवा सड़क पर बैठा है। तो कैसा कौवा सड़क पर बैठा है? तो इसका उत्तर हुआ काला। तो बच्चों, यहाँ काला शब्द कौवे की विशेषता बता रहा है। चित्र को देखते हैं। इस चित्र में लड़की दिखाई गई है। अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। नेहा अच्छी लड़की है। इस वाक्य में नेहा कैसी लड़की है? तो है अच्छी। तो बच्चों, यहाँ अच्छी शब्द इस नेहा लड़की की विशेषता बता रहा है। अगले चित्र को देखते हैं। अगला चित्र है घर का। अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। इस वाक्य में लिखा है, यह सुंदर घर है। तो इस वाक्य में घर कैसा है? सुंदर। तो बच्चों, यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है। अगला चित्र है इंद्रधनुष का। अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। ये सतरंगा इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष कैसा है? तो इसका उत्तर होगा सतरंगा। तो बच्चों, यहाँ सतरंगा इंद्रधनुष की विशेषता बता रहा है। अभी हमने चित्र को देख लिया व वाक्य को पढ़कर समझ लिया। तो बच्चों, अब हम जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दोबारा दोहराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अर्थात नाम वाले शब्द, जैसे अमन, अंकिता, शेर, हाथी, चिड़िया आदि। सर्वनाम अर्थात नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे यह, वह, ये, वे, उनका, उनकी आदि। तो बच्चों, दोबारा देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को
विशेषण कहते हैं। अब हम ध्यान देने योग्य बातों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला है, कुछ विशेषण संज्ञा शब्दों का रंग रूप, गुण आदि बताते हैं। जैसे हरा, लाल, रंग बिरंगा, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा आदि। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम। लाल झंडी, छोटा बच्चा, सुंदर औरत आदि। यहाँ झंडी की विशेषता रंग रूप में लाल बताई है। बच्चे की विशेषता गुण रूप में छोटा बताया है और औरत की विशेषता गुण रूप में सुंदर बताया है। तो विशेषण शब्द रंग रूप, गुण आदि बताते हैं। ठीक है, अब हम अगली बात को समझते हैं। ध्यान रखने वाली, कुछ विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे 3, 4, 5, 12 आदि। दोबारा देखते हैं। कुछ विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे संख्या शब्द 3, 4, 5, 12 आदि। अब हम उदाहरण देख लेते हैं इसके भी। उदाहरण है 4 दोस्त, 3 कमरे, पहली मंजिल आदि। यहाँ दोस्त की संख्या कितनी बताई? 4। कमरे की संख्या 3 बताई और मंजिल की संख्या पहली बताई। तो देखा किस रूप में हुआ? कुछ विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में बताते हैं। यहाँ संख्या बताए ना, 3, 4, पहली, ये सब संख्या है। अब हम अगली बात को समझते हैं। कुछ विशेषण संज्ञा शब्दों की नाप तोल, वजन आदि के बारे में बताते हैं। जैसे 1 किलो, 2 लीटर आदि। क्या बोला? कुछ विशेषण संज्ञा शब्दों की नाप तोल, वजन आदि के बारे में बताते हैं। जैसे नाप तोल क्या होता है? 1 किलो वजन हो गया ना, 2 लीटर, ये नाप तोल और वजन के बारे में बता रहा है। ठीक है, वजन होता है किलो में और नाप तोल होता है लीटर में। ठीक है, उदाहरण है 1 लीटर दूध, 5 किलो आटा, 2 लीटर तेल आदि। यहाँ दूध जो है वह क्या बता रहा है? नाप तोल बता रहा है 1 लीटर की। आटा वजन बता रहा है 5 किलो और तेल नाप तोल बता रहा है 2 लीटर। ठीक है, तो बच्चों, अब आपने विशेषण को समझ लिया। तो इस पाठ में आपने क्या सीखा? इस पाठ में हमने सीखा, नंबर 1, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नंबर 2, विशेषण शब्द संज्ञा के रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि गुणों को बताते हैं। दोबारा देखते हैं। नंबर 1 पे हमने जाना संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नंबर 2 पे जाना विशेषण शब्द संज्ञा के रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि गुणों को बताते हैं। और नंबर 3 पे जाना विशेषण शब्द संज्ञा की संख्या तथा नाप तोल आदि के बारे में भी बताते हैं। आइए अब हम
पाठ 12 की दोहराई करते हैं। अब हम दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तथा जानेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है। तो हमने चित्र को देख लिया, अब हम जानते हैं इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले बताया जा रहा है बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं। दूसरी बात बताई गई है सक्षम गेंद से खेल रहा है। जो इसका नाम सक्षम है, ये क्या कर रहा है? गेंद से खेल रहा है। तीसरा है सपना तितलियों के पीछे दौड़ रही है। सपना तितलियों के पीछे दौड़ रही है। और चौथा वाक्य है उनके माता पिता चादर बिछाकर बैठे हैं। तो बच्चों, आपने इन रंगीन शब्दों को पढ़ा, जैसे मनाने आई हैं, खेल रहा है, दौड़ रही है, बैठे हैं। ये सभी शब्द किसी ना किसी काम के होने या किए जाने के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। है हम कह सकते हैं क्रिया किसी काम के होने या किए जाने की सूचना देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब जानते हैं किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के आधार पर वाक्य है लड़का खेल रहा है। तो जो खेलने का काम है वह किसके द्वारा हो रहा है? लड़के के द्वारा, किसी के द्वारा हो रहा है ना। अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र को देखकर हम समझते हैं यहाँ वाक्य में है अध्यापिका पढ़ा रही है। तो यहाँ पढ़ने का काम पढ़ाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? अध्यापिका के द्वारा। तो अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है, किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। तो अर्थात किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य कैसे होते हैं? जैसे लड़का खेल रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। और स्वयं होने वाले कार्य कौन से होते हैं जानेंगे हम। जैसे चित्र से जानते हैं बारिश हो रही है, इसे कोई और नहीं कर रहा, ये स्वयं से हो रहा है कार्य। और दूसरा पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें भी कोई और कार्य नहीं कर रहा, पेड़ से पत्ते अपने आप स्वयं से हो रहे हैं। अब हम अन्य कार्य को पढ़कर जानते हैं। सबसे पहले चित्र के आधार पर जानेंगे। जैसे इस चित्र को देखकर कौन सा कार्य हो रहा है? दौड़ना का। इस चित्र में कौन सा काम हो रहा है? नाचना का। और इस चित्र में कौन सा काम हो रहा है? लिखना का। तो अब हम और ऐसे बहुत सारे उदाहरण के बारे में जानते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सोचना, पढ़ना, सुनना, हंसना, कूदना, नहाना, देखना, चढ़ना, घूमना, खाना, पीना, गिरना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। दोबारा देखते हैं हम कौन कौन से हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो क्रिया शब्द हैं, जैसे सोचना, पढ़ना, सुनना, हंसना, कूदना, नहाना, देखना, चढ़ना, घूमना, खाना, पीना, गिरना, ये सभी क्या हैं? क्रिया शब्द है। तो बच्चों, अब आपको क्रिया समझ आ गई होगी। तो इस पाठ क्रिया से आपने क्या सीखा? आपने सीखा जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्या बोला?
जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, चलना, पढ़ना, लिखना आदि सभी क्रियाएं हैं। और क्या जाना, कुछ काम किए जाते हैं तथा कुछ स्वयं हो जाते हैं। दोबारा जानते हैं। इस क्रिया पाठ से हमने सीखा, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। हंसना, रोना, चलना, पढ़ना, लिखना आदि सभी क्रियाएं हैं। और जाना, कुछ काम किए जाते हैं तथा कुछ स्वयं हो जाते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको पाठ 11 विशेषण और पाठ 12 क्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा गृह कार्य क्या रहेगा? हमारा गृह कार्य रहेगा, प्रदत्त कार्य करो। प्रदत्त कार्य में सबसे पहला प्रश्न दिया है, विशेषण शब्दों का सही संज्ञा शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द दिए हैं एक साइड और एक साइड विशेषण शब्द दिए हैं। तो आपने विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों के साथ मिलान करना है। और दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सही विशेषण शब्द भरिए। यहाँ पर आपको खाली जगह दी गई है और कोष्ठक में शब्द दिया गया है। आपने वाक्य को पढ़ना है तथा दिए गए स्थान में कोष्ठक में से शब्दों को वहां भरना है। तीसरा है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ आपको वाक्य दिए गए हैं जिनके नीचे आपको रेखा खींचनी है, जो क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर लिखिए इनमें क्या काम हो रहा है। यहाँ दिए गए चित्र को आप देखेंगे और उनके काम को आप लिखेंगे। धन्यवाद।